सुप्रभात बच्चों। आज हम दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है। प्रश्न संख्या 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हम लिखेंगे, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ से अलग रहने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न संख्या 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो 3 का उत्तर हम देखेंगे। कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। 2, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। 3, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, उसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हम लिखेंगे, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख, समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया गया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण उसे नए अर्थ की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न संख्या 5। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हम लिखेंगे, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक है, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। धन्यवाद।